बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हम सब का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी टीवी के जानने वाले और देखने वाले को तानिया यास का सलाम पहुँचे। केला वैसे तो बच्चों और बूढ़ों सबके लिए यकसा मुफीद समझा जाता है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि केले की इम्पोर्टेंस ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में क्या है। सबसे पहले तो केला जो है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आयरन वैसे तो हर ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये एक लाजमी जूस समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 56% जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं प्रेगनेंसी में, वो एनेमिक है। उसकी वजह क्या है कि वो अपने खाने में बहुत कम कैल्शियम का इस्तेमाल करती हैं, कैल्शियम का इंटेक लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें खून की कमी हो जाती है। तो इसके लिए बनाना जो है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है और वो फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को, जिसकी वजह से एनीमिया के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करते हैं कि आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स देता है। उसकी रीज़न ये है कि प्रेग्नेंट वूमेन के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके बच्चे की नर्व्स और ब्रेन की डेवलपमेंट करता है। और अगर आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि उसकी आपके बेबी की प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर बहुत ज़्यादा आप में फोलिक एसिड की कमी है और एनीमिक है आप, तो उससे ये हो सकता है कि आपके अल्लाह ना करे आपके बेबी की जो है वो सडन जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपको ये इस्तेमाल ज़रूर करना है कि फोलिक एसिड आपने ज़रूर लेनी है। डॉक्टर जो आपको फोलिक एसिड की टैबलेट दे वो तो आपने लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने बनाना का बहुत इस्तेमाल करना है, क्योंकि बनाना में जो है वो बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड पाया जाता है और ये आपको जो है फोलिक एसिड को इंक्रीज़ करने में बहुत मदद देगा। इसके बाद आता है बनाना इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ पोटेशियम। बनाना में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, जो क्या करता है आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है। क्योंकि देखा जाता है आमतौर पे कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा मसल्स क्रैम्प होता है, बैक पेन होती है, लेग पेन होती है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेट सोर्स ऑफ पोटेशियम वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को, इन पेन को रिड्यूस करता है। उसके बाद आ जाता है एक बहुत बड़ा मसला जो प्रेगनेंसी में देखा गया, वो ये कि आपको ड्यू टू प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जो बहुत सी वुमेन को फेस करना पड़ता है। तो बनाना इसके लिए बहुत बेस्ट है। आप इसको जो है वो रेगुलर यूज़ करें अपने खाने में। आपने बनाना ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि ये हाई सोर्स ऑफ फाइबर्स है और फाइबर्स की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। और उसके बाद जो प्रेगनेंसी में एक चीज़ और बहुत मेन आ जाती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि वो आपके बेबी की हेल्थी बोन्स के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बनाना क्या है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। बनाना में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप उसको रोज़ रेगुलर जो है बनाना का इस्तेमाल अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका लेवल ऑफ कैल्शियम इंक्रीज़ होगा और ये आपके बेबी की हेल्थ के लिए और उसकी हेल्थी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो क्या है, मॉर्निंग सिकनेस। आप तो जानते होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या गुजर चुकी हैं या प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, तो आप जानते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस इज़ अ मेन प्रॉब्लम, इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है। उससे क्या है कि आपको वॉमिटिंग, नोज़िया जो कि प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आप जो है उससे गुजर रहे होती हैं, यानी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब होता है। कि एक हेल्दी साइन है कि आपके प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये इसके साथ साथ बहुत इरिटेटिंग भी होता है, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आप कुछ सही खा नहीं पाते, जिसकी वजह से ये होता है कि आप में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू वॉमिटिंग आप इतना अच्छा इंटेक नहीं ले पाते। और समहाउ कुछ लोग तो हैं जो है वो कुछ ख़वातीन वॉमिटिंग की वजह से ज़्यादा खाने से घबराती भी हैं, डरती भी हैं कि हम नहीं खाएंगे। लेकिन उसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि आपको एट द एंड लिस्ट में क्या होता है कि आपको पता लगता है कि जी आयरन की कमी हो गई है। और इसके लिए जो है वो बनाना बहुत बेस्ट है। अगर आप बनाना का फर्स्ट 3 मंथ में, अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप बनाना का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा बनाना का इस्तेमाल करेंगे अपनी डाइट में, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ये
रिड्यूस हो जाएगी। तो देखा नाज़रीन आपने बनाना के कितने ज़्यादा यानी केले के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं प्रेगनेंसी में। तो जो टू बी मदर हैं या मदर बनने वाली हैं वो बनाना को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको उन सब मेन प्रॉब्लम से बचाएगी जिसका हर प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा होता है, ये उन सब प्रॉब्लम को कम करती है। इसलिए अपनी खुराक में बनाना का ज़रूर इस्तेमाल करें, और बनाना के इस्तेमाल के बाद जो है आपको जो बेनिफिट्स हों या जो फ़वाइद हों, फ़ायदा हासिल होगा, उसके जो है वो रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।